ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं कि सेजिटेरियस आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की, और इन द एंड वी विल सी क्या गाइडेंस है। सो एज आई सेड, आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, आपको जैसे रेजोनेट करती है। सो ओके सेजिटेरियस, सबसे पहले आप सबको देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए देखेंगे सेजिटेरियस क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो आर यू थिंकिंग अबाउट समबडी फ्रॉम द पास्ट। हो सकता है कि आप फैमिली चाहते हैं, आपके मन में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। ऑफ कोर्स आप अपने काम पे बहुत फोकस्ड है, बट अब ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट यू आर फीलिंग इमोशनल। हो सकता है आप आई थिंक इट इज़ अबाउट कन्फ्यूजन। आप कन्फ्यूजन में थे, यू वर कन्फ्यूज, बट नाउ इट्स अबाउट यू हैव फीलिंग्स फॉर समबडी। किसी के लिए आपके मन में फीलिंग्स है, और या हो सकता है कि हैप्पी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक इट इज़ अबाउट कोई है जो आपकी तरफ किसी के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। ओके, कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट समबडी फ्रॉम द पास्ट, कोई पास्ट में से है, आपके स्पाउस हो सकता, वट एवर इट इज़, या इट इज़ अबाउट समबडी यू आर डीलिंग विद। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है। ओके, इंटेंशंस इज़ लाइक नीदर गुड नीदर बैड, सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग। ओके, या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट समबडी बहुत कोई हैवी थिंकर है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, डीप थिंकिंग। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ। जस्ट दे थिंक अबाउट यू, दे मिस यू। और हो सकता है कि कोई है, कोई, आई थिंक इट इज़ अ वेरी फ्रेश एनर्जी, कोई न्यू पर्सन दिखाई दे रहा है, वेरी फ्रेश एनर्जी। दे डू थिंक अबाउट यू, आपको मिस करते हैं कोई है, और मे बी ऑफ़र करना चाहते हैं आपको कुछ, या हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा था और या एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ऑफ़र। कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट मिसिंग नॉस्टैल्जिया, आई डोंट नो, इट इज़ अबाउट और न्यू एनर्जी एज वेल। ठीक है, कि किसी न्यू पर्सन के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं और वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, वट एवर इट इज़, ये चीज़ें हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है इट इज़ अबाउट कंसीविंग। ओके ओके, आउटकम क्या है। आउटकम इज़ अबाउट फीलिंग को डिपेंडेंट, और फीलिंग लिटिल आप कहीं खोए हुए हैं किसी चीज़ के बारे में, डे ड्रीमिंग, या आपको लग रहा है कि फीलिंग सो इमोशनली को डिपेंडेंट ऑन अ सिचुएशन, कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, दिस एंड दैट। बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है मुझको। थोड़ा सा और देखेंगे कि सेजिटेरियस के लिए व्हाट मैसेजेस आर कमिंग थ्रू, क्या कहना चाह रहे हैं एंजल। ओ माय गॉड, सेजिटेरियस, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ओके, ऑनेस्टली डिस्कस। सो क्या कुछ ऐसा है जहाँ पर आप किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं कि कम्युनिकेट कीजिए, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ द की। एक्सप्रेस योर लव। ओके, तो आई थिंक इट इज़ अबाउट होल्डिंग बैक, रिकन्सिलिएशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक्सप्रेस करते हैं देन लाइकली चांसेस हैं कि इट इज़ अबाउट रिकन्सिलिएशन। आई टोल्ड यू ना, समबडी फ्रॉम द पास्ट, या कोई आपके बारे में सोच रहा है, या इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि फीलिंग्स, इमोशंस कोई आपको ऑफ़र करना चाहता है। और सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है गो अहेड, और आप किसी से कनेक्ट कर सकते हैं। बार बार ये एनर्जी आ रही है, समबडी फ्रॉम द पास्ट, समबडी फ्रॉम द पास्ट, कोई पास्ट में से है। तो यहाँ एनर्जीज आ रही है रिकनसाइल की, रिकनेक्टिविटी की, ये चीज़ हो सकती है। ओके, एंड समबडी वांट्स टू रिटर्न, आप सेपरेशन में है इस पर्सन से, आप लोग अलग अलग हैं। ठीक है, ये पर्सन क्या चाहते हैं, आई थिंक इट इज़ अबाउट दे वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। हो सकता है ये पर्सन इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो, या ऐसा कुछ उनकी इंटेंशंस हों। ओके, सो टेक हाउ इट रेजोनेट। सिंगल्स के लिए भी मुझे ऐसा लगता है लाइक समबडी कमिंग बैक, मतलब यू वर इन सेपरेशन, यू वर नॉट टॉकिंग, और कोई आपकी तरफ दोबारा से रिटर्न कर रहा है, वट एवर इट इज़, आई थिंक या।
चलिए अब आपके करियर की बात करेंगे, फिर हम ओवरऑल मैसेजेस देखेंगे क्या आ रहे हैं, बट पहले बात करेंगे करियर की कि व्हाट्स हैपनिंग इन करियर। ओह माय गॉड। ओके सो बिजनेस के लिए टाइम, ओके बिजनेस के लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट ध्यान से डील कीजिए। ओके लाइक वेयर एवर यू आर इन्वेस्टिंग और वट एवर इट इज़, ध्यान से। और बाकी सब जो लोग करियर जॉब करते हैं, आई थिंक इट इज़ अबाउट अ रिन्यूअल, या हो सकता है इट इज़ अबाउट अ बैड फेज इट एंडिंग, कोई बैड फेज एंड हो रहा है, अ न्यू चैप्टर इज़ बिगनिंग इन योर करियर। और मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है और चीज़ें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। लेटली मुझे ऐसा लगता है या तो आप अपनी सैलरी का वेट कर रहे हैं, या हो सकता है इट इज़ अबाउट कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, दिक्कतें चल रही थी, बट फाइनली आप उस चीज़ में से निकल रहे हैं। तो व्हाट इट इज़, क्या कहना चाहते हैं सेजिटेरियस के लिए? ओके विक्ट्री अहेड, सक्सेस अहेड। मुझे लगता है कि देयर इज़ अ कनेक्शन, हो सकता है कि ये कनेक्शन हो जहाँ पे यू आर गाइडेड, कि आप लाइक इट इज़ अबाउट कि आपको कनेक्ट करवा रहा है खुद से, ये चीज़ हो सकती है। बट अगर करियर की बात करें, अगेन कंप्लीशन, मुझे यहाँ कंप्लीशन दिखाई दे रही है, विक्ट्री दिखाई दे रही है, सक्सेस दिखाई दे रही है, पर्सनल ग्रोथ के लिए रास्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑफ कोर्स आई थिंक एक कंप्लीशन, और यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू, एक्सप्लोर कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। इट इज़ अबाउट दैट, बहुत चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। इट इज़ अबाउट कि आप रेडी हो जाइए। अनकंसिडर्ड ऑप्शंस आपकी लाइफ में, ऐसा लगता है देयर आर सो मेनी अनकंसिडर्ड ऑप्शंस, मतलब आपने नज़र घुमाकर इधर उधर कभी देखा ही नहीं। मैं मैरिड लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल बात कर रही हूँ, सबके लिए जो भी देख रहा है, सिंगल्स हैं, डबल्स हैं, कोई भी, वट एवर इट इज़, लाइक इट इज़ अबाउट कि आपको नए तरीके अपनाने हैं, अपने आप को उसमें से बाहर निकालना है। एक इट इज़ अ लेवल ऑफ न्यू एनर्जी जो जहाँ दिखाई दे रहा है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट एक्सप्लोरिंग, कि आप एक्सप्लोर करें, आप अपने आप को लाइक बाहर निकालें उस एनर्जी में से। वॉक अवे फ्रॉम थिंग्स दैट इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ है, चाहे वो बैड हैबिट्स हो सकती हैं, और मे बी ईटिंग हैबिट्स और ड्रिंकिंग हैबिट्स और वट एवर इट इज़, कम आउट ऑफ दैट जोन और अपने आप को टाइम दीजिए। यू नीड टू गिव इट अ टाइम, थोड़ा सा टाइम दीजिए। घबराइए मत कि क्या होगा आगे, चाहे वो करियर को लेके ही क्यों ना हो, कि अरे अगर ये काम नहीं किया तो आगे काम नहीं, नो ऐसा कुछ नहीं है। खुद को रिकवर कीजिए, खुद को टाइम दीजिए, और जब आप खुद को टाइम देते हैं तो आप जंप करके नेक्स्ट लेवल पे आप पहुंच पाते हैं। इट इज़ अबाउट दैट। तो वो अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, एक न्यू साइकिल, आई टोल्ड यू। और फिर आपके करियर में, आपकी लाइफ में वो बैलेंस आएगा, वर्ल्ड कार्ड, दैट मीन्स कि समथिंग इज़ रेडी टू टेक ओवर। ओके तो बिल्कुल भी घबराना नहीं इस हफ्ते। मान लो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग दैट वे, तो फिर वेट कीजिए। ओके ये परमानेंट सिचुएशन नहीं होने वाली है, अगर बुरी सिचुएशन है तो परमानेंट नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टक महसूस कर रहे हैं। अगेन आई टोल्ड यू वर्ल्ड कार्ड, बट मुझे ऐसा लग रहा है समथिंग इज़ मिसलीडिंग, आपको कोई मिसलीड कर रहा है, आपको मिसगाइड कर रहा है, या हो सकता है कि आप घबरा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है अरे कौन करेगा ये, अरे कौन ये पहाड़ को चढ़ेगा, कौन इतनी हिम्मत करेगा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। वाई डू यू थिंक दैट वे? मुझे ऐसा लगता है कि इतना भी वो नहीं है। और मे बी इट इज़ अबाउट कि आप लाइक आगे का सोच कर मतलब टू फार अवे अगर आप सोच कर आप अभी फ़िलहाल स्ट्रगल कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट दैट। नो, मुझे लग रहा है लॉट ऑफ बर्डन, लॉट ऑफ प्रेशर यू आर टेकिंग, एंड समथिंग इज़ रेडी टू बिल्ड इन योर लाइफ, वो चीज़ है। पास्ट बर्डन्स बहुत है, मुझे लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं। पास्ट बर्डन्स हैं जो आप कैरी कर रहे हैं और सोच नहीं पा रहे हैं, उन चीज़ों को लेके बैठे हुए हैं। इट इज़ अबाउट दैट इज़ टोटली अफेक्टिंग यू। अगेन 10, लॉट ऑफ 10, जब बहुत बर्डनड एनर्जी मुझे सेजिटेरियस के अराउंड दिखाई दे रही है। एंड और ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है जो आपकी लाइफ में से इट इज़ अबाउट रेडी टू गो, बट यू आर नॉट रेडी टू लीव इट। और तभी जब उसको छोड़ोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे। ऐसी एनर्जीज है, वो एंजल्स आपको समझाना चाह रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। अगेन आपकी हैबिट हो सकती है, या हो सकता है कि आपका सोचने का तरीका, या आपको स्टेप फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है। व्हाट एवर इट इज़, जैसे भी आपको रेजोनेट करता है। ओके तो ये थी आप लोगों की रीडिंग सेजिटेरियस। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।